चलो। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम विलियन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं एवं गुणों का अध्ययन करेंगे। इसके लिए आज हम लेंगे विलियन के वाष्प पदार्थ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको सन 1886 में फ्रेंच रासायनिज्ञ फ्रेंकोइस मैरिस रोनाल्ड ने यह दिया था। उन्होंने बहुत सारे विलियनों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उनके वाष्प पदार्थ और मोल प्रभाज के एक संबंध दिए जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। उस नियम के आधार पर किसी निश्चित ताप पर विलियन के वाष्प पदार्थ विलियन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहाँ Pa विलियन का वाष्प पदार्थ है और XA जो है विलियन का मोल प्रभाज है। Pa समानुपाती XA, अर्थात इसको हम आगे बढ़े तो लिख देंगे Pa बराबर P0A XA। यहाँ पर P0A ये शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ है, Pa विलियन का वाष्प पदार्थ है, XA विलायक का मोल प्रभाज है। यहां पर हम देखेंगे द्रव से बने विलियन का वाष्प पदार्थ। मान लीजिए कोई एक विलायक है, द्रव है, जैसे जल है। यदि हम उसमें अल्कोहल डाल दें, विलय डाल दें, तो उसके वाष्प पदार्थ और मोल प्रभाज किस प्रकार से संबंध होगा, इसको हम आगे देखेंगे। इसके लिए हम यहां विलियन में यदि दो या दो से अधिक घटक हो तो दूसरा घटक यदि माने B, तो इसी प्रकार Pb बराबर P0A XB होगा। इसको हम समीकरण 1 ले लें और ये ले लें समीकरण 1 और इसको ले लें हम समीकरण नंबर 2। अब उस विलियन का कुल आंशिक वाष्प पदार्थ, तो विलियन का कुल आंशिक वाष्प पदार्थ P है। तो P बराबर Pa प्लस Pb होगी। विलियन का दो घटक है, A और B दो घटक है। तो घटक A के लिए Pa और घटक B के लिए Pb, इन दोनों का योग को हम उस विलियन का कुल आंशिक दाब कहेंगे और जिसको व्यक्त करेंगे P से। अब यदि हम P बराबर Pa का मान यहां पर रख दें तो जाएगा P0A XA प्लस P0B XB होगी। अतः हम इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। किसी विलियन का वाष्प पदार्थ
उसके मोल प्रभाज एवं शुद्ध विलायक के वाष्प पदार्थ के गुणनफल के तुल्य होता है या बराबर होता है। यदि हम इसको एक ग्राफ द्वारा व्यक्त करें, एक ग्राफ खींच लेते हैं। इसमें दो घटक है, घटक या अवयव कह सकते हैं ए, जैसे विलायक है मान सकते हैं, घटक बी, ये आपका जैसे मान सकते हैं विलेय, और ये मान सकते हैं विलायक। इस एक्सिस में हम ले लें वाष्प दाब, वाष्प दाब, अब इधर ले लें मोल प्रकाश, मोल प्रकाश। मान लीजिए ये शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक ए का वाष्प दाब है, जिसको हम व्यक्त करेंगे P0 A, और ये मान लेते हैं शुद्ध विलेय का वाष्प दाब P0 P। ये हो जाएगा मोल प्रभाज इसका 100%, XA बराबर 1। यहां पर XA का मान धीरे धीरे इधर जाएगा, घटेगा, ये हो जाएगा XA का मान 0। इसी प्रकार से XB का मान 0, यहां पर XB का मान 1। अर्थात हमें ज्ञात है XA प्लस XB का मान हमेशा 1 होता है। हम यहां पर देखें, इधर जैसे आते हैं तो घटक A का मोल प्रभाज बढ़ता है, इधर जाने पर घटक B का मोल प्रभाज बढ़ता है। ये हो जाएगा विलेय के लिए PB बराबर P0 B XB। इधर हो जाएगा, पहला ले लें, दूसरा PA बराबर P0 A XA। जब शुद्ध एक पदार्थ A था और शुद्ध B था, तो इस प्रकार से इसका ग्राफ था। XB यहां पर 100% है, यहां पर 100% है। जैसे जैसे इधर आएंगे तो इसका मान घट रहा है, यहां पर 0 हो गया। उसी प्रकार X घटक A यहां पर 100% है, जैसे जैसे इधर जाएंगे उसका मान घटेगा और यहां आकर 0 हो जाएगा। तो यदि हम इन दोनों को मिला दें तो ये हो जाएगा, तीसरा ग्राफ मिलेगा 3rd नंबर का, और ये होगा विलयन के लिए। ये चाहे तो लिख सकते हैं विलेय के लिए, और ये लिख सकते हैं विलायक के लिए, और ये हो जाएगा विलयन के लिए। ये जो ग्राफ है विलयन के लिए, और इसको लिख सकते हैं P बराबर PA प्लस PB। तो इस प्रकार से हम किसी विलयन का राउल्ट के नियम से वाष्प दाब निकाल सकते हैं। कब? जब विलयन द्रव द्रव विलयन हो। अब दूसरा घटना लेंगे, जब द्रव में अवाष्पशील ठोस मिलाया जाए तो उसको हम लिखेंगे ठोस द्रव विलयन। ठोस द्रव विलयन। अब ठोस द्रव विलयन में क्या है, जैसे मान लीजिए जल है,
पानी है उसमें यदि हम नमक घोल दें, नमक जो है अवाष्पशील विलेय पदार्थ होता है, तो उसके वाष्प पदार्थ में कमी आ जाता है और यह कमी राउल्ट के नियम के हिसाब से हम निम्न प्रकार से उसको सिद्ध करेंगे। तो ये हो जाएगा ऐसा विलयन, ऐसे विलयन जिसमें ठोस अवाष्पशील हो। जैसे नमक और जल का विलयन के उदाहरण लेंगे और उसको हम निम्न प्रकार से समझेंगे। ये दो फ्लास्क है, एक ये है, दूसरा फ्लास्क ये है। यहां शुद्ध जल भरा हुआ है, शुद्ध जल जिसको हम कह सकते हैं विलायक, और इसका नाम दे देंगे, मान लेते हैं एक। इसको हम एक बेल जार से ढक दिए हैं। दूसरा है, ये विलयन है जिसमें नमक घुला हुआ है, जल प्लस नमक, और ये भी बेल जार से ढक दिए हैं। अब हम जानते हैं द्रव की प्रकृति, ये धीरे धीरे वाष्प बनेगा, तो वाष्प बनेगा तो वाष्प सतह पर बनता है, ये सतह है। यहां पर जल के अणु जो हैं ये वाष्प बनेंगे और वाष्प बनने के कारण ये वाष्प धीरे धीरे इस प्रकार से मतलब पूरे बेल जार में भर जाएंगे। अब यहां पर इसका वाष्प दाब जिसको हम बोलेंगे शुद्ध विलायक, यानी जल मतलब यहां पर है, इसको हम जल विलायक के रूप में ले रहे हैं, तो यहां पर लिख देंगे विलायक। तो शुद्ध जल जो है विलायक, इसका वाष्प दाब मान लेते हैं P0A। यहां पर 0 ये दर्शाता है शुद्धता को, जैसे PA लिखेंगे तो विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा, और P0A लिखेंगे तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा। अब यहां पर नमक घोल दिया गया है और जल के साथ नमक के अणु आ जाएंगे, तो अणु जो है ये आपका एक नमक के अणु है, जल के नमक, जल के नमक, जल के नमक, जल के नमक, जल के। जो होल और डाट देख रहे हैं इसमें एक जल के अणु है और एक है नमक के अणु है। अब यहां पर देखें, इससे तुलना करें तो सिर्फ जल के अणु ही वाष्प बनेंगे, नमक के अणु तो वाष्प बनेंगे नहीं, तो इसलिए इसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। देख रहे हैं चित्र में ये दर्शाया गया है, इसकी तुलना में इसमें ज्यादा वाष्प है और इसमें वाष्प क्या है, कम है। तो ये वाष्प दाब में जो कमी हो जाता है, उस कमी को राउल्ट ने एक नियम से सूत्र के माध्यम से उन्होंने समझाया कि इस प्रकार से नमक मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाता है। तो इसके वाष्प दाब ये कहलाएगा विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, और ये हो जाएगा P0A ग्रेटर देन PA। इसको हम पढ़ेंगे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है विलयन के वाष्प दाब से। अब जैसे मान लीजिए है, मालूम है कि जो कुल्फी बेचने वाले होते हैं वो
बिना रेफ्रिजरेटर के वो कुल्फी रोड में बेचते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि आपका कुल्फी बर्फ में जम जाता है? क्योंकि उसको जमने के लिए 0 सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक टब होता है जिसमें पानी भरा होता है, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े रखते हैं और उसमें नमक डाल देते हैं। तो नमक डालने से उसके जल का जो हिमांक है वो घट जाता है। उसका हिमांक बनने की जो प्रोसेस है वो -डिग्री में चला जाता है, जबकि 0 सेंटीग्रेड में जो है बर्फ बनता है तो 0 पर नहीं बनकर वो -1 -2 पर बनता है। जिस प्रकार से मान लीजिए हम क्वथनांक में उन्नयन देखते हैं, तो क्वथनांक के लिए जैसे मान लिया आपका साधारण या शुद्ध जल होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जब उसमें हम नमक डाल देंगे तो उसका क्वथनांक 100 से बढ़ जाएगा, अर्थात 100 पर उबलेगा नहीं, 100 से अधिक पर उबलेगा। जितना ज्यादा उसमें नमक डालते जाएंगे उसका क्वथनांक में उन्नयन उतना ही अधिक होगा। तो इसी पर ये जो नियम है, ये आपका यहाँ पर जो प्रयोग में देखा, ये कहता है कि ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील ठोस पदार्थ विलय हो। तो कहता है कि विलयन का वाष्प पदार्थ, विलयन P का वाष्प पदार्थ PA समानुपाती XA। यहां पर हम समझेंगे P बराबर PA क्या है। P जो है विलयन का वाष्प पदार्थ है और P0 ये PA शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ है। अब है मालूम है कि जो वाष्प बनेगा वो नमक तो वाष्प नहीं बनेगा, जल ही वाष्प बनेगा। इसलिए ये जल का वाष्प पदार्थ है और यहाँ पर भी जल का वाष्प पदार्थ है, इसलिए P बराबर यहाँ पर लिखते हैं PA। और ये कहता है उस विलायक के मोल प्रभाज के समानुपातिक होता है। अर्थात अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर किसी विलयन का वाष्प पदार्थ उस विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये कहता है राउंड का नियम। ये अलग है। अब इसके बाद हम इसको आगे बढ़े तो हो जाएगा PA बराबर, यहां समानुपात हटाएंगे तो हो जाएगा P0A XA। अर्थात यहां पर P0A ये स्थिरांक है और ये जो है ये कहलाता है शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ। P0A क्या कहलाएगा? शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ। अब यहां पर हमें मालूम है कि विलेय और विलायक के वाष्प पदार्थ का योग हमेशा 1 होता है। XA प्लस XB बराबर होता है 1। अब देखिए XA और XB का मान हमेशा 1 क्यों होता है, उसको हम सिद्ध करते हैं। पहले सिद्ध कर ले तो XA जो है इसको हम पढ़ेंगे विलायक का मोल प्रभाज, और विलायक का मोल प्रभाज होता है विलायक के अणुओं की संख्या, विलायक के मोल संख्या लिख सकते हैं, मोल संख्या बटे विलयन के कुल मोल। अब तो है मालूम है विलयन में 2 घटक हैं, विलायक भी है और विलेय है। विलायक को यदि हम इसके मोलक संख्या को लिख दें Na प्लस Np, इसी प्रकार XB, तो XB बराबर हो जाएगा क्या? विलेय का मोल प्रभाज, और बराबर हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख दें Nb Na प्लस Nb। XA का मान हो गया Na बटे Na प्लस Nb,
और एक्स बी का मान हो गया एन बी एन ए प्लस एन बी। यदि हम दोनों को प्लस कर दें एक्स ए प्लस एक्स बी तो हो जाएगा एन ए बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी का मान एन ए प्लस एन बी। इसका लघुत्तम ले लें तो हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। ये आपका ये हो जाएगा एन ए और ये हो जाएगा एन बी और ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से चूंकि है मालूम है कि एक्स ए प्लस एक्स बी का मान होता है 1 तो हो जाएगा पी ए इक्वल पी जीरो ए। एक्स ए का वैल्यू रख देंगे अब तो एक्स ए का वैल्यू है ये हो जाएगा एक्स बी माइनस 1। अब इसको ब्रैकेट हटा देंगे ये हो जाएगा पी ए इक्वल पी जीरो ए एक्स बी माइनस पी जीरो ए। अब इसको इधर पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा पी जीरो ए एक्स बी इक्वल ये हो जाएगा पी ए माइनस पी जीरो ए। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर नीचे कर दें तो हो जाएगा एक्स बी इक्वल पी। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा पी जीरो ए एक्स पी इक्वल पी जीरो ए माइनस पी एक्स बी इक्वल पी जीरो ए माइनस पी ए बटे यहां आ जाएगा पी जीरो ए। अब जो समीकरण प्राप्त हुआ एक्स बी इक्वल पी जीरो ए माइनस पी ए बटे पी जीरो ए। एक्स बी ये जो है विलेय का मोल प्रभाग है और ये है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। ये है आपका आपेक्षिक शुद्ध विलायक का वाष्प दाब में हम विलेय का वाष्प दाब घटाएंगे तो ये निकल जाएगा आपका। इसको अनुपात लेंगे तो हो जाएगा एक्स बी। इसको हम पढ़ते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन अर्थात ये हुआ किसी विलयन का मोल प्रभाव उस विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के बराबर होता है।